क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी? वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल का जज्बा था। तो चलिए जानते हैं स्वदेशी आंदोलन की पूरी कहानी। 1900 के दशक की शुरुआत में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज हमारे देश की संपत्ति लूटते थे, हमारे सामानों को सस्ता खरीदकर विदेशों में मुनाफे पर बेचते थे। नतीजा ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और हमारे कारीगर और किसान बेरोजगार होने लगे। बंगाल विभाजन के नाम पर अंग्रेजों ने 1905 में हमें तोड़ने की साजिश रची। पर उन्हें क्या पता था कि इस फैसले से भारत में ऐसा आंदोलन खड़ा होगा जो आजादी की लड़ाई को नई दिशा देगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ और इसी के साथ शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। इसका नारा था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाओ। लोगों ने विदेशी कपड़ों और सामानों की होली जलाई। जगह जगह प्रदर्शन हुए। बाजारों में विदेशी कपड़ों की मांग गिरने लगी। भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को फिर से ताकत मिली। स्वदेशी आंदोलन को सबसे बड़ा बल मिला जब महात्मा गांधी जी ने इसे अपनाया। उन्होंने कहा, स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो और अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करो। गांधी जी ने चरखा चलाना शुरू किया और खुद खादी पहनने लगे। उन्होंने पूरे देश को चरखा और खादी से जोड़ा। ये एक साधारण क्रांति थी, लेकिन इसमें बड़ी ताकत थी। लोगों ने चरखा कातना शुरू किया। महिलाएं और बच्चे भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। ये आंदोलन हर घर का आंदोलन बन गया। स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजों को एहसास दिला दिया कि भारतीय अब गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके असर ने कई बड़े बदलाव लाए। 1. विदेशी सामानों का बहिष्कार। भारतीयों ने विदेशी कपड़े, चीनी और अन्य सामान खरीदना बंद कर दिया। 2. स्वदेशी उद्योगों का उत्थान। देश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला और लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। 3. राष्ट्रवाद का जागरण। ये आंदोलन सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि एक देशभक्ति का ज्वार था। इसने भारत के हर नागरिक को एकता के सूत्र में पिरो दिया। इस आंदोलन में हर वर्ग ने योगदान दिया। किसान अपनी मेहनत से देश के लिए उत्पादन कर रहे थे। महिलाएं चरखा चलाकर खादी बना रही थी। छात्रों ने विदेशी किताबें और स्कूलों का बहिष्कार किया। ये वो समय था जब हर भारतीय के मन में सिर्फ एक ही सपना था, आजादी और आत्मनिर्भर भारत। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तब हमें स्वदेशी आंदोलन की याद आती है। अगर हम आज भी अपने देश में बने सामानों को अपनाएं और विदेशी चीजों पर निर्भरता कम करें, तो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि हम भारत को फिर से एक विश्व गुरु बना सकते हैं। तो सोचिए, क्या आप भी स्वदेशी अपनाने के लिए तैयार हैं? स्वदेशी आंदोलन की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने देश के लिए एकजुट होते हैं, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी हमें रोक नहीं सकती। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मेरे दूसरे चैनल को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।